पहले जो आज प्री ट्रांसमिशन की उसमें भी बात की कि ओबियसली यूएसए थ्रेटनिंग तो ओबियसली आएगी, हार्ड आएगी, लेकिन उन्होंने आज फिर प्रूव किया। खास तौर पे अगर हम बैटिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग की पहले थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था, जितनी भी विक्ट्रीज उन्होंने हासिल की कहीं ना कहीं उनका टॉप ऑर्डर स्टटर कर रहा था, बट विकेट जैसे बेहतर नजर आई उनकी बैटिंग हमें ज़रा ऑर्गेनाइज नजर आई। और डिकॉक की बात करें, हम सब जानते हैं कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट वो प्लेयर है, तो उन्होंने प्रूफ भी किया आज। नहीं, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक कि जिस तरह कह रहे थे हम कि विकेट्स वहाँ बहुत मुश्किल हैं और स्पेशली नए बॉल पे टफ हो रहा था बैटर्स को वहाँ। और साउथ अफ्रीका के जितने मैच चाहे हल्की टीमों से भी थे, वो इसलिए भी ज़्यादा क्लोज गए कि बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो और काफ़ी हम बात करते रहे कि जब कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं तो अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट दोनों टीमों की एक जैसी हो जाती है कि इवन स्किल जो अच्छे बैटर्स की भी है वो भी पूरी तरीके से सामने नहीं आती, क्योंकि बॉल जो है वो मिसबिहेव कर रहा होता है फ्रॉम द पिच। तो लेकिन आज नज़र आया, क्वालिटी नज़र आई, क्लास। क्विंटन डिकॉक जब वो फ्लो में होते हैं तो उनसे अच्छी हिटिंग ऐसे लगता है, एफर्टलेस हिटिंग करता कोई नहीं है। स्पेशली लेंथ बॉल को जिस तरह पिकअप करते हैं वो पुल करते हैं, छक्का मारते हैं बड़े प्यार से। तो आई थिंक वो आज फिर आहिस्ता से नज़र आना शुरू हुआ है। और माकरम भी फॉर्म में आए हैं, और हेंड्रिक्स ने पिछले मैच में कंट्रीब्यूशन की थी, क्लासन थोड़ा थोड़ा यूएसए से करते आ रहे हैं। तो आई थिंक बैटिंग बैक इन फॉर्म। और साउथ अफ्रीका को इस टूर्नामेंट में आने से पहले भी वन ऑफ द फेवरेट टीम्स कहा जा रहा था, और अभी भी मैं समझता हूँ कि उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं सामने आई, क्योंकि आज यूएसए ने फिर अगेन साबित कर दिया कि उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ ये क्वालिफाई नहीं किया, उन्होंने एक कम्पेटिटिव मैच खेला है और चैलेंज किया साउथ अफ्रीका को। बहुत बड़ा टोटल था, 190 प्लस का टोटल। अगर ऐसी टीम चेज कर रही है और करीब चली गई है तो इट मीन्स कि उन्होंने हक आज अदा कर दिया है सुपर 8 में क्वालिफाई करने का। बिल्कुल इजहार भाई, जिस तरह अजहर भाई ने मेंशन किया, उनकी परफॉर्मेंस बता रही है यूएसए की कि उनका कोई फ्लूक नहीं लगा। उन्होंने प्रॉपर एक अथॉरिटेटिव क्रिकेट खेली और बताया दुनिया को कि वी आर हेयर टू प्ले विद यू। रोज की बैटिंग की भी थोड़ी बात करते हैं। जिस तरह एरन ने परफॉर्म नहीं किया, बट उसने बड़ा शानदार परफॉर्म किया, 80 रन किए 47 बॉल पे कंटिन्यूसली। फिर हरमीत की बड़ी शानदार कैमियो नजर आया, 2 ओवरों में 28 चाहिए था, इट कुड हैव गॉन टू एनी साइड। तो ये इतना कंपेटिटिव क्रिकेट खेलना, अगर रबाडा का ओवर बहुत आउटस्टैंडिंग ना होता तो शायद थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम। आप कैसे ओवरऑल समराइज करेंगे यूएस की परफॉर्मेंस को? देखिए, अंडर्स गोस्ट पे मैं ऐड करना चाहूँगा, वो इस टाइम वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर बन चुके हैं जी। तो इतने, ये जिस गोज टू शो के यूएसए किस इंटेंट से इस टूर्नामेंट में है, कितनी कम्पिटिटिवनेस उनके अंदर है। आप देखें कि इवन जो पाकिस्तान वाला मैच था उसमें 12 चाहिए थे 3 बॉलों पे, उन्होंने वहाँ भी दे डिड नॉट लूज होप। आज के मैच में भी एक स्टेज आ गई थी व्हेन दे वर 76 फॉर 5 और कोई 12 ओवर्स तब गुजर चुके हुए थे, तो तकरीबन 8 ओवरों में उन्हें 120 के करीब इतने रन चाहिए थे। तो उस स्टेज पे भी उन्होंने फाइट बैक किया और मैच को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया, एक्सटेंड किया। दिस गोज टू शो के जो उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, कंपेटिटिवनेस है, और वो दे नॉट जस्ट हियर टू पार्टिसिपेट, वो अपनी बेस्ट पोटेंशियल देंगे और हर टीम को चैलेंज करेंगे। साथ ही साथ मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि बेशक उन्होंने एक तगड़ी टीम है यूएसए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका इनएक्सपीरियंस है आज उनकी बॉलिंग में नजर आया। हमने देखा होगा कि ये एंटीगा एंड बारबुदा में मैच हो रहा था, वहाँ की जो पिच है नॉर्थ साउथ पिच है या ग्राउंड है नॉर्थ साउथ का, वहाँ का स्क्वायर थोड़ा छोटा है। तो इस तरह की पिच पे आप बार बार शॉर्ट बॉलें दोगे तो बैट्समैन के लिए आसानी होगी। वैसे भी क्विंटन डिकॉक शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलते हैं। तो उनके बॉलर्स ने, नेट्रवालकर तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, लेकिन जो बाकी थे जसदीप सिंह वगैरह, उन्होंने ऐसी बॉलिंग की जिससे जो क्विंटन डिकॉक इस मैच से पहले फॉर्म में नहीं, उनको उनकी स्ट्रेंथ पे बॉल दी गई तो उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और शॉर्ट स्क्वायर्स पे दोनों साइडों पे बड़ी बेहतरीन हिटिंग की, जिससे वो फॉर्म में आ गए। तो ये एक कंसर्न है। आई एम श्योर अभी भी यूएसए का जो मेरे नज़र में कंसर्न आ रहा है उनका 5वां बॉलर नेट्रवालकर तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करे हैं, केंजी के भी बहुत अच्छी बॉलिंग, हरमीत सिंह ने बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग, आज बड़े एक्सपेंसिव रहे हरमीत सिंह ने बहुत, लेकिन जो जसदीप सिंह है या कुछ कोरी एंडरसन से उन्होंने बॉलिंग कराई, तो अभी भी जो 5वां बॉलर है उनकी कमजोरी है। और थोड़ा मिडिल ऑर्डर में भी आज वो जरा शेकी नजर आए। एरन जोन्स नहीं चला तो उनको जरा गलत। अच्छा भाई, ओबियसली हमारा मानना ये है कि जितनी ज्यादा ये क्रिकेट एज मोर लॉन्ग ये खेलते जाएंगे दे लर्न मोर, और ये ग्रेजुअली हमें नजर भी आ रहा है। ओबियसली इनके बॉलर ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, बैटर ज्यादा ऐसी सिचुएशन में आके जब करेंगे, रन चाहिए तो इनके लिए बहुत बड़ा एक लर्निंग कर्व है। साउथ अफ्रीका की हमने बात थोड़ी भी सुबह भी की कि ये बड़े स्टेज पे आके एज ए फेवरेट हमेशा आते हैं, पूरा इवेंट अच्छा खेलते हैं, बट जिस तरह नॉकआउट स्टेजेस के पास आते हैं तो एकदम चोक कर जाते हैं। अब इनके पीछे अगर
जो एक गैप था, अब 92 से दोबारा ये इंटरनेशनल सर्किट में है। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 24 ईयर्स, डिस्पाइट ऑफ इट ये वो चीज़ लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे। क्या आपको रीज़न लगती है? कोई मेंटल ब्लॉक है, साइकोलॉजिकली कोई इम्पैक्ट है, या जैसा हम वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हरा पाते? तो ओवरऑल क्या समझते हैं आप? देखिए बिल्कुल एक साइकोलॉजिकली और मेंटल ब्लॉक जिसको कहते हैं वो होता है, क्योंकि आप एक आप हिस्ट्री चलती आ रही है आपकी कि नॉकआउट स्टेज पे आके ऐसे ऐसे मैचेस मैंने देखे हैं जो इनके बिल्कुल इनकी फेवर में जा रहे होते थे, लो टोटल चेस कर रहे होते, तो उसमें भी ये क्रम्बल कर गए। तो आई थिंक कि इनको अब ये चीज़ भूल जब भी आप रिजल्ट दिमाग में रखेंगे ना तो प्रेशर आपके ऊपर आएगा। जो भी मैच ये खेलें, इनको चाहिए कि फ्री ऑफ माइंड होकर खेलें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। देखिए जब भी ये पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, रिलैक्स होकर क्रिकेट खेलेंगे, इनके पास स्किल है, इनके पास फास्ट बॉलिंग है, इनके पास बैटर्स मौजूद हैं, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन मौजूद हैं, उसके बाद इनके पास शम्सी, ऑल्दो के वो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अप एंड डाउन चल रही है आजकल, लेकिन ऑन हिज डे वो भी मिडिल ओवर्स में विकेट्स दिला सकते हैं। सो और महाराज हैं जो कि किशोर महाराज, जो कि प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो इनके पास ये नहीं है कि इनके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है चैंपियन बनने वाले। इस जस्ट के जब वो ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पर नॉकआउट स्टेज आ जाती है और जहां पे इनको होता है कि ये मैच हार के हम बाहर हो सकते हैं टूर्नामेंट से, वहां पर आके इवन ये राउंड मैच भी इनको खिला देना जिसमें इनका हो कि ये क्वालिटी, जैसे नेदरलैंड से ही हारे, वो ज़रा सी प्रेशर सिचुएशन आई, आई एम श्योर कि मैच से पहले उनको फिक्र नहीं होगी कि वो नेदरलैंड से हार जाएंगे। लेकिन जब थोड़ी सी पिछले वर्ल्ड कप की मैं जो बात कर रहा हूँ, जिससे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, तो थोड़ी सी सिचुएशन जो उनके लिए टफ हुई कि यार खुद यहाँ से हम मैच ना हार जाएं, वहाँ पे वो पैनिक कर गए और मैच, हालांकि वो भी कोई ज़्यादा रन रेट नहीं चाहिए था, लेकिन वो विकेट्स पे विकेट्स लूज करते गए और वो पैनिक कर गए वहाँ पे। तो आई थिंक वो पैनिक बटन जो दबता है ना इनका कि यार हमारी हिस्ट्री चलती आ रही है, नॉकआउट स्टेज में हम बाहर हो जाते हैं, उसको उनको अपनी सोच उसको निकालना पड़ेगा टोटली और जस्ट इंजॉय द गेम। सो बी इट, एक और मैच हार जाएंगे तो क्या होगा, इतने सेमीफाइनल इतने क्वार्टर फाइनल हार चुके हैं ऑलरेडी, तो एक और हार जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। सो जस्ट गो आउट देयर, एक्सप्रेस योरसेल्फ, एक्सप्रेस योर स्किल, बट अंडर प्रेशर स्टे काम, ना कि यार ठीक है मेरे पास ये सिचुएशन है, इसमें मैं अपना बेस्ट क्या कर सकता हूँ वो मैं करने जाऊंगा, उसके बाद रिजल्ट जो है इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अजहर भाई, आप इसमें बताना चाहेंगे ज़रूर डेफिनेटली कि एक ऐसी अप्रोच और इतने सालों का एक्सपीरियंस और बड़े से बड़ा कोच काम करता रहा, कैप्टन इतने एक्सपीरियंस और मरकरम बड़ा ज़बरदस्त कैप्टन है, अब क्या एक तो रीज़न लगती है आपको जिस तरह अजहर भाई ने एक्सप्लेन किया, और दूसरा इसको ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं ये? देखिए अजहर भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बताया है कि जब वो इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो जो पुराना एक बैगेज होता है पुराने सारे इवेंट्स का, तो ये कंसिस्टेंटली वो सेमीफाइनल्स में से आगे नहीं, उस स्टेज को अबूर नहीं कर पाए, तो जब भी वो इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो जो उसका पुराने एक्सपीरियंस का बैगेज होता है वो उसको ओवरकम नहीं कर पाते। मैल्कम ग्लैडवेल बड़े मशहूर ऑथर हैं, उन्होंने एक ऐसे लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने चोकिंग के बारे में बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कहते हैं चोकिंग तब होती है जब आप जब इस तरह की एक सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे पास्ट में भी आपका कोई इस तरह का एक मुश्किल एक्सपीरियंस होता है, तो उस बैगेज में ओवरकम करने के लिए आप रादर देन कि आप अपने जो रूटीन में अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर रिलाई कर रहे हो तो या स्किल्स पर रिलाई कर रहे हो, तो उसके बजाय आप ओवर एनालाइज करते हो, ओवर थिंक करते हो, और जो रूटीन में आप एक नॉर्मल क्रिकेट एज अ बैट्समैन आप अपना जो एक टेक्निक पे आप रिलाई करते हो, वेदर आपने एक ओवर पिच बॉल है उस पर आपने ड्राइव खेलनी है या शॉर्ट पिच बॉल है उसको आपने पुल करना है या कट करना है, लेकिन जब आप एक इस तरह की सिचुएशन में आते हो जो उस सारे एक्सपीरियंस का या एक बैगेज का जो होता है उसमें आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे रिलाई करने के बजाय आप थोड़ा ओवर एनालाइज करते हो, ओवर थिंक करते हो, तो आप उससे जो एक रूटीन में आपने फ्लो करना होता है उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो साउथ अफ्रीका को इम्पोर्टेंटली इस सिचुएशन को आगे भी आएगी ओवरकम करने के लिए, दे जस्ट हैव टू रिलाई ऑन देयर बेसिक क्रिकेटिंग स्किल्स एंड प्ले द बॉल रादर देन प्लेइंग द ओकेजन। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अदर भाई, अगर थोड़ी सी बात करें तो जब ये लेग शिफ्ट हो रही थी, सेकंड लेग सुपर 8 की साउथ अफ्रीका में वेस्ट इंडीज़ में, तो बात हो रही थी कि जिन टीम का स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा होगा वो फेवरेट होंगी, वो ज़्यादा करेगा, और महराज ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बट आज शम्सी बड़े एक्सपेंसिव रहे और लास्ट मैच में उन्होंने 19 रन दे के 4 आउट किए, तो ये विकेट बहुत अच्छा था, या आपको लगता है कि ये स्पिन को ओवरऑल सारा अच्छा खेले? देखिए ऑब्वियसली जो रिस्ट स्पिनर है ना उसको चांस होते हैं मार पड़ने के भी, लेकिन अगर इनकी आप परफॉर्मेंस देखें पीएसएल में भी, तो कराची किंग्स ने बड़ा होप्स के साथ इनको पिक किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी परफॉर्मेंस वो मैचेस में आई नहीं, उनको अच्छी खासी मार पड़ी पूरे पीएसएल में, हालांकि स्पिन कंडीशंस में भी ये खेले गई,
तो वहाँ पर भी इम्प्रेस नहीं कर पाया, हालांकि इज़ अ वेरी गुड बॉलर। और अगेन दिस वर्ल्ड कप ये 4 ओवरों में 50 रन, और थोड़े से मैं समझता हूँ कि जब भी आप आखिरी 3 ओवरों के अंदर स्पिनर का ओवर लेके जाएंगे ना, तो चांस होता है कि वो बैट्समैन उसको टारगेट करता है, और अक्सर स्पिनर्स को, स्पेशली रिस्ट स्पिनर को मार पड़ने के चांस बहुत हो जाते हैं, और अगर कोई आगे खेलने वाला तगड़ा प्लेयर हो तो आई थिंक कि एक तो क्रेडिट टू यूएसए, 5 विकेटें गिरने के बावजूद उनके पास इतनी डेप्थ मौजूद थी कि वो मैच में वापस आए, और शम्सी का ओवर उन्होंने टारगेट करके गेम में वापस आ गए ऑलमोस्ट। तो आई फील कि शम्सी की परफॉर्मेंस थोड़ी अप एंड डाउन जा रही है। पिच देखें अच्छा था तो 194 हुआ है पहली इनिंग में भी, और सेकंड इनिंग में भी ऑलमोस्ट हो चला, तो इट वाजंट के टर्निंग स्क्वायर, बट स्टिल आई फील कि यार 4 ओवर में 50 रन बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्दो एक ओवर में भी उनको 22 पड़े, लेकिन पहले 3 ओवर में भी 28 उनको हुआ था। जी